कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर विषय अंग्रेजी का वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहती कि अंग्रेजी का वार्षिक परीक्षा पेपर लाओ, तो फाइनली आपको पेपर आ चुका है। साथ ही आपको बता दें पूरा आपका रियल पेपर है और पेपर देने से पहले आपको इसको पूरा यहाँ पर याद करना। पूरा अंक आपका 60 नंबर का रहेगा, समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला है, ठीक है। और आप यहाँ पर दिल्ली राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय अंग्रेजी द्वितीय भाषा। और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए जो आपका अंग्रेजी पेपर वो देख लेते हैं। तो आप क्या आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 1 से 5 तक। तो इंस्ट्रक्शन आता है चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन पहला आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसी। एसी का आपको फुल फॉर्म लिखना है। तो आपका जाता है एयर कूलर, बी आता है एयर कंट्रोल, और सी आता है एयर क्राफ्ट, और डी आता है एयर कंडीशनर। तो जो आपके यहाँ पर ये व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसी, तो एसी का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा एयर कंडीशनर। पे आपका यहाँ पर दूसरा आता है द ओल्ड मैन आंसर बर इन द फॉर्म ऑफ है। तो आपका जाता है साइलेंस, बी आता है स्टेटमेंट, और सी आता है क्वेश्चन, और डी आता है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो आपका यहाँ पर ये द ओल्ड मैन आंसर बर इन द फॉर्म ऑफ, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आता है व्हाट डज आ रॉकेट मीन इन द पोयम। तो आपका ये आता है आ स्पेस क्राफ्ट, बी आता है एन UFO, और सी आता है एन एरोप्लेन, और डी आता है आ हेलीकॉप्टर। तो जो आपका यहाँ पर ये व्हाट डज आ रॉकेट मीन इन द पोयम, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर आ स्पेस क्राफ्ट हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है रानी लक्ष्मीबाई ब्रेथेड हर लास्ट नियर डॉट डॉट फोर्ट। तो आपका यह था ग्वालियर, भी आता है झांसी, और सी आता है नारबार, और डी आता है दतिया। तो इसका आंसर आपका ग्वालियर हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता है द प्लूरल फ्रॉम ऑफ सिटी। सिटी का आपको यहाँ पर प्लूरल लिखना है। तो आपका आता है सिटीज, बी आता है सिटीज, और सी आता है सेट, और डी आता है सिटीज। तो जो आपका यहाँ पर सिटी का जो प्लूरल रहेगा वो आपका सिटीज हो जाएगा, SITIES, ठीक है। इस तरह से आपके जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक जो दिए गए थे वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं फंडा ब्लैंक्स आते हैं क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक। इंस्ट्रक्शन आता है ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क है। तो आपका 6 आता है शिप डॉट डॉट ऑन द सी। तो यहाँ पर शिप सेल, ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर सेल हो जाएगा, शिप सेल ऑन द सी। फिर आपका यहाँ पर 7वां आता है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड हम्प इज। हम्प का आपको सिनोनिम लिखना है। तो इसका आंसर आपका बम हो जाएगा, BUME। और जो आपका यहाँ पर 8वां दिया गया द रेमिंग वर्ड फॉर कैट इज। तो कैट का आपका यहाँ पर बैट हो जाएगा, ठीक है, BET बैट। और जो आपके यहाँ पर दिया गया किस्तो फादर बियर्स। तो यहाँ पर किस्तो फादर बियर्स, तो इसका आंसर है खादी कुर्ता, ठीक है, खादी कुर्ता आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, खादी कुर्ता। फिर आपका यहाँ पर 10वां आता आई हैव डॉट डॉट मनी टू स्पेंड। तो आई हैव सम, ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर सम हो जाएगा, आई हैव सम मनी टू स्पेंड। तो इस तरह से आपके यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 11 से लेकर 16 तक। तो क्वेश्चन 11 आता है राइट द कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो आपको शॉर्ट का यहाँ पर कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री लिखना है, और लॉन्ग का भी आपको कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री लिखना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका इसका आंसर रहेगा शॉर्ट का आपका यहाँ पर शॉर्टर शॉर्टेस्ट, और लॉन्ग का आपका लॉन्गर लॉन्गेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर 12वें क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट इज द कंडीशन ऑफ यंग मैन कॉट। तो 12वें क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए द यंग मैन्स कॉट बाज ओल्ड एंड टॉन। ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 13वें क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, इन विच आई बाज द कैमल ब्लाइंड। तो इसका आंसर रहेगा आपका द कैमल बाज ब्लाइंड इन वन आई, ठीक है, यूजुअली द राइट ऑफ लेफ्ट डिपेंडिंग ऑन द स्टोरी। ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आपका आता है विच रिवर इट नॉट सीन एट इलाहाबाद संगम। तो आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा द सरस्वती रिवर इज नॉट सीन एट इलाहाबाद संगम, ठीक है, आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर 15वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। तो पहला आता है बी शुड नॉट राइट, ठीक है, ऑन हो जाएगा इसका आंसर आपका। और जो आपका आता दिया चिल्ड्रन आर प्लेइंग विथ है, इसका आंसर आपका विथ हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर आपका विथ रहेगा, और पहली वाली का आंसर आपको ऑन रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन आता है राइट द कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ द गिवन एडजेक्टिव। तो गुड का आपको और बैड का आपको कॉम्परेटिव डिग्री लिखना है। तो गुड का आपका बेटर हो जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पर देखिए गुड का आपका बेटर हो जाएगा, और बैड का आपका वर्स हो जाएगा। ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।
फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं 17 से 22 तक। तो क्वेश्चन 17 में आता है व्हाट इज हाउ धाय। फिर आपके यहाँ पर 18वां क्वेश्चन देख लीजिए। 19 में आता है हाउ फार इज भीमबेटका फ्रॉम भोपाल। फिर आपका ठीक है जो आपका यहाँ पर दिया गया पहले 17वां क्वेश्चन। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिखा देते हैं। ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया ठीक है। तो इसको आप पूरे याद कर लीजिएगा। हाउ दा इज अ सीट ऑफ कैरिज ऑफ 10 विथ आ कैनोपी प्लेस्ड ऑन द बैक ऑफ एन एरोप्लेन एलिफेंट कैमल। इस तरह से आपको पूरे यहाँ पर हंटिंग तक याद कर लेना है। फिर जो आपका 18वां क्वेश्चन दिया गया है तो 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर दिए द वाइट विजिटर रिफर्स टू द घोस्ट ऑफ स्पिरिट दैट अपीयर्ड इन द स्टोरी। इस तरह से पूरा आपको ठीक है ऑफ द घोस्ट तक याद करना है ठीक है। आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर 19 में आता है हाउ फार इन भीमबेटका फ्रॉम भोपाल। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। भीमबेटका इज अप्रोक्सीमेटली 45 किलोमीटर से टू ठीक है 28 मील्स फ्रॉम भोपाल मध्य प्रदेश। ये आपका यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 20वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है व्हाट डिड द ठीक है ब्रिटिशर्स नोट एक्सेप्ट। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपको हम दिखा देते हैं। ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ प्लांटेशन ड्राइव। तो प्लांटेशन ड्राइव के लिए आपको यहाँ पर हेडमास्टर की एप्लीकेशन लिखनी है। तो आपको 21वें क्वेश्चन का आंसर दिखा देते हैं। तो ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 22वां क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। तो पहले जो आपके यहाँ पर दिया गया है आई ड्रू अ लाइन एक्रॉस ठीक है। इसका आंसर आपका एक्रॉस हो जाएगा एक्रॉस ठीक है। इसका आंसर आपका एक्रॉस हो जाएगा। फिर आपका था हीमू जम्पेड इनटू ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर इनटू हो जाएगा। और जो आता है कैन यू फिनिश द वर्क ठीक है। आपको जो यहाँ पर कैन यू फिनिश द वर्क बाय। इसका आंसर आपका बाय हो जाएगा ठीक है। इस तरह से आपके हो जाते हैं क्वेश्चन 22 कंप्लीट। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं 23 से 26 तक। तो क्वेश्चन आपका 23 में आता है एक्सप्लेन गिवन लाइन्स ऑफ द पोयम वी हैव लवली कस्टम्स इन आवर लैंड ठीक है। तो इसका हम आंसर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 23वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा दी लाइन एम्फेसाइज द ब्यूटी ऑफ द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ आवर कंट्री एवरी लैंड हैज यूनिक कस्टम्स दैट रिफ्लेक्ट इट्स रिच हर्टिज वैल्यूज एंड वे ऑफ लाइफ। इस तरह से पूरा आपका जनरेशन तक याद कर लेना है। और फिर आपका यहाँ पर 24वां आता है राइट अ पैराग्राफ ऑन द क्वालिटीज ऑफ क्वीन लक्ष्मीबाई। तो 24वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है क्वीन लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी बाजा फेयरलेस एंड ब्रेव लीडर हु प्लेड क्रूक्लियर रूल इन इंडिया। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। फिर आपका 25वां क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट आर फॉलोइंग। ये आपके यहाँ पैसेज दिया गया तो इसके आपके 5 क्वेश्चन दिए गए। तो 5 क्वेश्चन के आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके 5 क्वेश्चन के आंसर दिए गए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो आपका दिया भाट डू बीज कलेक्ट। तो इसका आंसर बीज कलेक्ट नेक्टर एंड पुलिन फॉर्म फ्लावर्स। दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर, 5वें का आंसर ठीक है। और फिर आपके यहाँ पर 26वां आता है राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो जो आपका दिया आवर जर्नी बाय ट्रेन। तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं 26वें के आंसर। तो आप यहाँ पर आवर जर्नी बाय ट्रेन पर आपका पैराग्राफ दिया गया है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से जो आपका पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई। तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।